introduction sir आपने दी and hello everybody, my name is Akhil Monga and I'm a senior executive trainer in Amway. Basically मैं गुड़गांव में located हूँ, but गुड़गांव में ऑपरेट करते हुए मैं हरियाणा, वेस्ट यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान को केटर करता हूँ, राइट। एंड आपके सामने आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने व्यूज प्रेजेंट करूँ अपने आज हम बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हम आज हमारी जो बहुत ही स्पेशल रेंज आती है जिसको हम हर्बल रेंज कहते हैं, राइट। न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स जो कि इंडियन रेंज है, हमारी न्यूट्रालाइट की इंडियन रेंज है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि इस इवेंट का हमारा नाम है जो कि है हुनर हर्ब्स के, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं ओपनली, बट आज स्पेसिफिकली हम इस ग्रुप के लिए, आपके ग्रुप के लिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम और भी ज़्यादा एडवांटेज ले सकें इस पर्टिकुलर सेशन का एंड और भी क्लोजली वर्क कर सकें, ताकि आगे जाके हम अपने बिजनेस को, अगर ट्रेडिशनल हर्ब्स की बात आती है तो ट्रेडिशनल हर्ब्स को आगे कस्टमर्स को बता के अपने डाउनलाइंस को अच्छे तरीके से एजुकेट करके हम अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें, राइट। सो आज के सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा एजेंडा है आज की सेशन का कि सबसे पहले हम न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स के बारे में जानेंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके से आई और किस तरीके से हम हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हर्बल्स। न्यूट्रालाइट के अंदर तो खैर अभी आए हैं हर्बल प्रोडक्ट्स, बट इंडिया के अंदर हर्ब्स का इस्तेमाल कब से हो रहा है, क्या कोई जानता है? इंडिया के अंदर पिछले 2000 साल से भी पहले का हर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि इतने सारे सालों से हमारे इंडिया में हर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो जो पुराने गुरु थे, है ना, पुराने जो लोग होते थे, वहां से ये चीज पैदा हुई एंड उनकी स्टडी, उनकी दिन रात की नॉलेज, उनकी दिन रात की स्टडीज के अकॉर्डिंगली ही हम उस नॉलेज को आगे लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, कि नेचर का तो बेस्ट हम लेके आ ही रहे हैं, बट उसको साइंटिफिकली हम बेस्ट तरीके से आपके सप्लीमेंटेशंस में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा है बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस एंड बेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। आपको पता है इंडिया के अंदर जो हर्ब्स इस्तेमाल होती हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होती है, वर्ल्ड वाइड वो एक्सपोर्ट होती हैं। और इंडिया हर्ब्स के मामले में जाना जाता है, इंडिया मेडिटेशन के मामले में जाना जाता है और इंडिया योगा के मामले में जाना जाता है। बट आज का सबसे बड़ा और सबसे दुख भरा जो हमारे पास एक फैक्ट है कि योगा और मेडिटेशन जो है वो इंडिया में इन्वेंट हुए थे, बट इंडिया के ही लोग उसको सबसे कम करते हैं। ये एक हार्ड रियलिटी है आज के टाइम। इंडिया के लोग ही इन सारी चीजों में कम विश्वास रखते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे क्या आप योगा करते हो, क्या आप मेडिटेशन करते हो, तो उसका जवाब होगा ना 95% से भी ज्यादा लोग योगा नहीं करते रेगुलर। एक दो बार करा होगा तो वो बात अलग है, रेगुलरली नहीं करते। सो ऐसा क्या हो गया है इंडिया के अंदर जो चीज इंडिया में पैदा हुई है, इंडियंस ही उसको सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। हर्ब्स, योगा, मेडिटेशन, ऐसे जो टेक्नोलॉजीज, ऐसी जो चीजें हम लेके आए हैं इंडिया के अंदर, बट इंडिया के अंदर ही वो सारी चीजें यूज नहीं हो रही। आपको पता है मेडिटेशन, योगा आपके मेंटल स्ट्रेस को एकदम से खत्म कर देगी। और हर्ब्स जो होती हैं, हर्ब्स आपके बॉडी में जाके एक्स्ट्रा काम करती है। ठीक है, बेसिक काम तो न्यूट्रिशन ही करेगा, बट एक्स्ट्रा काम करने का काम करती हैं। वो हम आगे जाके खैर डिस्कस करेंगे कि हर्ब्स हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती हैं, डिटेल में बात करेंगे आज। ठीक है, तो जैसे कि सर ने कहा, आशीष जी ने, कि अपने कॉपी पे लिखते रहिए जो भी चीज आपको समझ में आ रही है, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है वो लिखते रहिए, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी लिखते रहिए, ताकि हम उसके बाद हम डिस्कस कर सके उन सारे डाउट्स को, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन।
सो ऑब्जेक्टिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्राइट एज अ ब्रांड के बारे में, पूरे ब्रांड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो न्यूट्राइट फाउंड किया था कार्ल एफ रियमबर्ग ने, ये जो कि न्यूट्राइट के फाउंडर हैं, ठीक है। इन्होंने पता किस चीज की फाउंडेशन करी थी, किस चीज की इन्होंने खोज करी थी, वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स की इन्होंने खोज करी थी। फाइटोन्यूट्रिएंट पता है आपको क्या होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब फाइटो का मतलब होता है प्लांट, पौधा, एंड न्यूट्रिएंट का मतलब तो आप जानते ही, पोषण तत्व जो एक प्लांट को जिंदा रखने में मदद करते हैं। एक इंसान को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो जिंदा रखने में मदद करते हैं। तो पौधे के जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, उसको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और आज के टाइम पे फाइटोन्यूट्रिएंट्स की इतनी ज्यादा कमी हो गई है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइबर हो गया, ये सारी चीजों की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि आजकल का खाना हमारा इस तरीके का आने लग गया है। पहले की खाने की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले का खाना जो है वो ऑर्गेनिक आता था। आजकल तो हमारे घर पे सब्जी ऑर्गेनिक नहीं आ रही है ना, है ना। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं हमारे खाने में, ठीक है। एंड आर न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब रेंज जो होती है ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्स बेस्ट नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस एंड बेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल विजडम। नेचर का बेस्ट लिया, उसको साइंस के बेस्ट के साथ जोड़ा, एंड बेस्ट ट्रेडिशनल विजडम को साथ में लेके, उसकी जो मैंने बताया था आपको, एंसेस्टर्स ने हमारे जो नॉलेज इकट्ठी करी है, जो फाउंडेशन करी है, जो अपनी रिसर्च करते हुए जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है कि कौन सी हर्ब क्या करती है, किस तरीके से काम करती है, उसको इकट्ठा करके नॉलेज को हमारी नेचुरल नेचर की जो नेचुरल तरीके से हम अपने फसल को उगाते हैं वो लेके, एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके, ताकि हम अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स को जब प्लांट से निकाल रहे हैं और आपकी सप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस कन्वर्जन में ज्यादा लॉस ना हो फाइटोन्यूट्रिएंट का, उसका मेन ध्यान दिया जाता है आपके न्यूट्राइट एज अ ब्रांड के अंदर। मार्केट के जो ब्रांड आते हैं ना, वो सप्लीमेंटेशन में तो कन्वर्ट कर देते हैं, बट उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं डाली गई है जिसकी मदद से वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स बच सके, या फिर उन फाइटोन्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए जाते हैं। मतलब जो केमिकल्स उस फाइटोन्यूट्रिएंट्स को बचा के रखने का काम करेंगे। विटामिन और मिनरल्स तो आपकी बॉडी में जाएंगे, बट साथ ही साथ टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी में चले जाएंगे और बॉडी को अंदर से जाके खराब कर देंगे। तो हम ऐसे ही कोई भी सप्लीमेंटेशन नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो हमारी बॉडी अंदर से और भी ज्यादा खराब हो सकती है, अच्छी होने के बलबूते, मतलब अच्छी होने के ऑपोजिट बीमार और ज्यादा हो सकती है हमारी बॉडी। तो इसीलिए अगर मैं न्यूट्राइट की बात करता हूं, न्यूट्राइट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, हमेशा सबसे पहली चीज तो आपके कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं डाला, ठीक है। 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं हमारे पास। पेटेंट्स, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज जो हमने खुद बनाई है, और वो टेक्नोलॉजीज जो है आपके प्रोडक्ट के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स को बचा के रखें, ठीक है। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। न्यूट्राइट हैज बीन एड्रेसिंग द न्यूट्रिएंट इनटेक गैप इन द डाइट थ्रू इट्स वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स डाइटरी सप्लीमेंट सिंस लास्ट 80 years। 80 साल से भी ज्यादा न्यूट्राइट को हो गए हैं एक इंसान को सर्व करते हुए। 80 years से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एक साल के अंदर आपको पता है कितने टेस्ट होते हैं न्यूट्राइट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए? न्यूट्राइट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक साल में, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 75 से लेके 100 तक लेबोरेटरीज हैं, न्यूट्राइट की लैब्स हैं हमारे पास, 100 के करीब लैब्स हैं हमारे पास। उन 100 लैब्स के अंदर एक साल के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा टेस्ट होते हैं सिर्फ न्यूट्राइट की क्वालिटी को मेंटेन रखने।
सिर्फ न्यूट्राइट की क्वालिटी को, सिर्फ प्योर सप्लीमेंटेशन को आपके घर तक पहुंचाने के लिए। दिस इज व्हाट योर ब्रांड इज, दिस इज व्हाट द क्वालिटी दैट वी आर प्रॉमिसिंग यू ऑल, एंड दिस इज व्हाट द क्वालिटी दैट वी आर सप्लाइंग टू यू ऑल, राइट? सो न्यूट्राइट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। ये अवार्ड हमें पिछले बहुत सालों से मिलते आ रहा है, 10 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, लगातार हर साल हमें अवार्ड मिलता है कि वी आर द बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड पूरी दुनिया में से सबसे नंबर 1 में। तो क्या आपको थोड़ा सा भी प्राउड नहीं फील होता कि पूरे साल, मतलब पूरे दुनिया में से सबसे नंबर 1 में है आपका न्यूट्राइट ब्रांड, राइट? सो इसी जो लेवल पे पहुंचा हुआ है न्यूट्राइट, उसी लेवल की नॉलेज लेके आपने अपने कस्टमर के पास जाना है। आपने उसी लेवल की नॉलेज को कलेक्ट करके अपने के सेशंस के अकॉर्डिंगली, मैं अपना नंबर भी एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि हम और भी क्लोजली काम कर सकें। तो जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको कंफ्यूजन है, आप डायरेक्टली मुझे लिख के भेज सकते हैं या फिर आशीष जी को भेज सकते हैं, हम दोनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? सो इस तरीके से हम 1 to 1 मिलकर काम करेंगे एंड अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है न्यूट्राइट द ओनली ग्लोबल विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड टू ग्रो, हार्वेस्ट एंड प्रोसेस द प्लांट टू देयर ओन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स। इसका मतलब पता है क्या है? ये एक और बड़ी चीज है। सबसे पहली बड़ी चीज मैंने आपको क्या बताई? 80 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस। इस चीज इन सारी चीजों को ना लिखते रहिए, बिकॉज जब हम सेलिंग करने जाते हैं ना, तो सेलिंग करने के टाइम पे अपने ब्रांड के बारे में जब अच्छा बोलते हैं हम, तो ये सारी अच्छी चीजें ही हैं। एक ब्रांड का ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले हमने चीज डिस्कस करी, 80 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है न्यूट्राइट के पास। उसी के साथ साथ दूसरी चीज हमने डिस्कस करी कि 5 लाख से भी ज्यादा क्वालिटी चेक्स होते हैं एक साल के अंदर। मतलब अप्रोक्सीमेटली एक दिन की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोज टू 1400 टेस्ट, 1400 तक टेस्ट होते हैं एक दिन में। ठीक है? एंड थर्ड चीज हमने डिस्कस करी कि वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है न्यूट्राइट, पिछले 10 सालों से भी ज्यादा से हर साल। एंड चौथी चीज अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज यहाँ पे इन्होंने बता रहे हैं ये कि इंडिया नहीं, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम ही सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंटेशन की कंपनी है जो उगाती भी खुद है, उसको हार्वेस्ट भी खुद ही करती है, अपने प्लांट्स में ले जाके उसको सप्लीमेंटेशन में भी खुद ही कन्वर्ट करती है, और वहां से उठा के आपके घर तक भी खुद ही पहुंचाती है। इसीलिए हम कहते हैं सीड टू सप्लीमेंटेशन, बीज से लेके आपके घर तक पहुंचाने का काम करती है न्यूट्राइट एज अ ब्रांड। सिर्फ एक ही ऐसा ब्रांड है पूरी दुनिया में जो ये काम कर रहा है। 4 चीजें डिस्कस करेंगे आज, राइट? 5वीं चीज क्या है? 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट हैं हमारे पास। 75 की जगह यहां पे आप 100 लगाइए, 100 हो गई हैं आप, ठीक है? 100 से भी ज्यादा लेबोरेटरीज हैं और 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स। पेटेंट पता है क्या होता है आप सबको? अगर एक टेक्नोलॉजी एम्वे ने खुद ने बनाई है, न्यूट्राइट ने बनाई है, एम्वे ने बनाई है, उस टेक्नोलॉजी, अब हमारे साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं, है ना, और साइंटिस्ट ने वो टेक्नोलॉजी बनाई, तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम पेटेंट ले लेते हैं। एक पेटेंट एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी को मार्केट में कोई कॉपी ना कर सके। ऐसी कितने पेटेंट हैं हमारे पास? 1000 से भी ज्यादा। तो सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा ब्रांड है न्यूट्राइट, कितना बड़ा ब्रांड है। एंड सबसे नंबर 1 पे है, पायोनियर है इन विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, ये हम सबको पता है। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस हम आपको हमेशा प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे। अब ये सवाल मेरा आप सबसे है, आप सब में से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए मुझे
चैट बॉक्स के लिख के अंदर लिख के बता सकते हैं हम, जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं उसका जवाब। आप मुझे बताइए, न्यूट्रिशन एक जगह पे है और हर्ब्स दूसरी जगह पे। न्यूट्रिशन एंड हर्ब्स में क्या फर्क है? न्यूट्रिशन एंड हर्ब्स में क्या फर्क है? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या फर्क है? आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं। कुछ ही सेकंडों में दोबारा से प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, न्यूट्रिशन में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। हर्ब्स आर नेचुरल। ओके, हर्ब्स हैव ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, हर्ब्स आर प्लांट्स। ओके, मैं पूछ रहा हूं फर्क क्या है? फर्क, ओके, हर्ब्स हैव मेडिसिनल वैल्यू इन दैम। ओके, ठीक है। न्यूट्रिशन है जो हमें गुड हेल्थ के लिए लेना चाहिए। हर्ब्स आर द सोर्स। ठीक है, ओके। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, आप सबने अच्छे तरीके से जवाब दिया। अगर मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको बताऊं, एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारा हर्ब्स में से ही आता है। ट्रू, बट कुछ ऐसी न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें विटामिन मिनरल्स नहीं होते हैं, है ना, जिसमें फाइबर नहीं होता है, जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, वो भी हमारे सेहत के लिए सेहत के लिए फायदेमंद है। जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, ये सारे हमें विटामिन मिनरल्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो ऐसे हर्ब्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। सो न्यूट्रिशन जो होता है वो मेरी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और उसी के साथ साथ आयरन, ये सारी चीजों के बिना मेरी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी। मेरी बॉडी की बेसिक नीड होती है। अगर ये नहीं मेरी बॉडी के अंदर गया तो कोई ना कोई कमजोरी आ जाएगी और मेरी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फेयर इनफ। अब दूसरी साइड पे आते हैं हर्ब्स। हर्ब्स हमारी बॉडी में एज अ हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देखो, इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज होती है विटामिन सी से, जिंक से, प्रोटीन से इंक्रीज होती है ना इम्यूनिटी। बट फिर हम तुलसी क्यों लें? मैं तुलसी क्यों लूं अगर मेरे पास नेचुरल सी है? तो मेरी बॉडी के अंदर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है। जैसे कि एक दिन में मुझे 90 से 100 mg तक विटामिन सी लेना चाहिए, दैट इज बेसिक। बट सोचिए, मेरी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है। 100 mg लेने से मेरी बॉडी में इम्यूनिटी उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी इंक्रीज मेरे को चाहिए, जितनी अच्छी इम्यूनिटी मेरे को चाहिए। बट बॉडी को तो 100 mg की डिमांड है, उससे ज्यादा की डिमांड नहीं है। बॉडी में अगर 100 mg से ज्यादा जाता है तो शायद बॉडी मेटाबोलाइज कर ले, शायद उसको एब्जॉर्ब कर ले, बट शायद मेरी बॉडी उसको वैसे का वैसे निकाल दे। बिकॉज एक टाइम पे अब खाना भी आप लिमिटेड ही खाते हैं, एक टाइम पे खाना भी लिमिटेड खाते हैं, और आपकी बॉडी में एक टाइम पे न्यूट्रिशन भी लिमिटेड ही एब्जॉर्ब हो पाता है। तो अगर मुझे इंस्टेंटली अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो मेरा वो 100 mg विटामिन सी सिर्फ खा के नहीं चलेगा। 100 mg विटामिन सी खा के नहीं चलेगा मेरा काम। मुझे कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, और वो एक्स्ट्रा हेल्प करने का काम करता है न्यूट्राइट तुलसी। ठीक है। सो अगर हम नेचुरल सी प्लस न्यूट्राइट तुलसी को इकट्ठे लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी अमेजिंग तरीके से बूस्ट होती है, अनबिलीवेबल। एक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करूंगा इसको। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं
बात करता हूँ कि सपोज गर्मियां हैं, हमने टी शर्ट पहनी हुई या फिर शर्ट पहनी हुई, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बट थोड़ी सी सर्दियां आनी शुरू हो गई, मेरा फिर भी चल रहा है, चलो टी शर्ट से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ जब थोड़ी सी और सर्दी आ जाती है तो मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से स्वेटर पहन लूंगा, है ना, या फिर अंदर से वार्मर पहनना शुरू कर दूंगा। थोड़ी सी और ठंड बढ़ गई, ऊपर से स्वेटर भी पहनना शुरू कर दूंगा और पैर में ज्यादातर मैं जराबे पहन के रखूंगा, जूते पहन के रखूंगा। थोड़ी सी और ज्यादा ठंड हो गई, सिर पे कैप भी लूंगा। थोड़ी सी और ज्यादा ठंड हो गई, हाथों में ग्लव्स भी चढ़ जाएंगे। थोड़ी सी और ज्यादा ठंड हो गई, ऊपर मेरे जैकेट भी आ जाएगी, है ना। जितनी ठंड बढ़ती जाएगी उतने मेरे कपड़े इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब कि अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने शुरू कर दूंगा। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि जब ठंड बढ़ रही है तो एक टी शर्ट पहनी हुई थी तो दो टी शर्ट पहन ली, 3 टी शर्ट पहन ली, 4 टी शर्ट पहन ली, 5 पहन ली, 10 पहन ली, 20 पहन ली, ऐसे तो नहीं होता ना। तो क्या हम सारा जोर विटामिन सी पे ही देंगे? ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपको सिर्फ समझाने के लिए कि सिर्फ अगर हम विटामिन सी खा के सोच रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, अगर किसी की इम्यूनिटी नॉर्मल है, अच्छी है उसके अंदर इम्यूनिटी, तो विटामिन सी खा के उसका काम चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हो रही है इम्यूनिटी और विटामिन सी मेरी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो लेना ही पड़ेगा मुझे। बट इम्यूनिटी अगर इंक्रीज करनी है और मुझे आगे जाके इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखनी है, तो साथ में तुलसी भी ले लेंगे, साथ में मैं एक्नीशिया भी ले लूंगा, साथ में मैं प्रोटीन भी ले लूंगा। तो सोचिए, अलग अलग सोर्सेस से इम्यूनिटी आ रही है बॉडी के अंदर, तो क्या बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होगी? कभी नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। अगली स्लाइड पे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन एंड हर्ब्स में क्या डिफरेंस है। न्यूट्रिशन इज अ कंपोनेंट इन फूड दैट आर ऑर्गेनिज्म यूजेस टू सर्वाइव एंड ग्रो, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए जरूरी है। हर्ब्स आर प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट दैट आर वैल्यूड फॉर देयर मेडिकल सर्वरी एंड उसी के साथ साथ एरोमेटिक क्वालिटीज। हर्ब्स हेल्प्स इन फिजियोलॉजिकल बूस्ट, मतलब कि कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक्स्ट्रा हेल्प देने का काम है, बस यही समझेंगे हम। ओके, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। स्टार्टेड द परस्यूट ऑफ ट्रेडिशनल विजडम, बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। अब इसी बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस को समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो को आप अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा एंड अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स के अंदर बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस को लेके आने का काम है। सो हियर इज द वीडियो। That the secret to good health lies in nature. Our grandmothers would crush tulsi leaves and give it to us when we got a cold. Today we know all those remedies and procedures. But in our busy lives, we don't have time. And also, we can never be sure about quality. Which is why Nutrilite went back to the traditional wisdom, blended it with nature and science, to bring you the new traditional herbs range. My family, my ancestors, my parents, they're all farmers. We are grown along with the nature. Now the this thing, people call it as a organic. For us it is not this thing because we have developed our farm only organic way only. At Amway, we partner with such organic farms which follow organic farming practices as per India's national program for organic production standards. Apart from using organic manure, we rotate the crops, which means we grow different crops in every patch of land every year and make sure that the fertility of the soil is retained.
Nitrogen is more than 78% in the air. That nitrogen, which is freely available, they are buying it in the form of urea, spending so much amount and spoiling the soil also and killing the microorganisms. Leguminous plants have that nodes in the roots. This plant absorbs nitrogen from the air. Through that nodes, it releases the nitrogen. Neighboring plant, it absorbs that nitrogen. Some plants will be very good in growth and good yield and resistant to pest attacks. So those are the resistant varieties which should be used for the next harvest, next soil. That way you can go on improving your quality of seeds. We also ensure the best harvesting practices. We always harvest at this stage when the active ingredient is at its peak. So that stage is, you can make out just by this pink color. The crystal property will be at peak if you harvest at this stage, when it is still pink. We take special care to provide you potency by infusing the goodness of over 100 dried organic tulsi leaves in one tulsi tablet. Ashwagandha is a dragon crop. We do the sowing at the end of the month. It will strengthen because it has to absorb moisture. It has to go up to the water level. So root develops. And we need root, more root. These farming practices not only ensure good produce, but also help the farmers to grow and get good prices for their produce. When I told them about sustainable way and they should make good profit, initially they were hesitant, but I forced them to start it in a smaller area. ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೀನಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಿಟಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಮೊದ್ಲಾಗ ಹತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಖರ್ಚು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇದ್ರ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ, ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದ್ರದ್ರೆ. ಲಾಭ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಚಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಭನೂ ಆಚಕನಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು ನಾವು. First they got out of their debts, then they started saving money, they started using it for buying land. The organic practices